नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? तो आज का टॉपिक मैं आपको बता देता हूं कि आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। धातु अधातु एवं उपधातु के बारे में आज आप मुझसे पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। ठीक है। ओके। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। चलिए, बहुत ही बढ़िया। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। कल हमने पढ़े उसके दो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, देन हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पहला प्रश्न, ठीक है, दो प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ दो प्रश्न। दूध किस प्रकार का कोलॉइड है? पायस है, सोल है, एरोसोल है, नन ऑफ दिस है। इमल्शन, सोल या एरोसोल? हो गया कोहरा। किस प्रकार का विलयन या कोलॉइड है? इमल्शन है, सोल है, एरोसोल है कि जेल है? चलिए भैया, दो प्रश्न है, पहला और दूसरा। बिल्कुल सही जवाब। पहले का सभी का जवाब आ चुका है कि सर दूध जो है वो पायस का एग्जाम्पल है। चलिए, और फोग? बिल्कुल बढ़िया। दूसरे का एरोसोल एग्जाम्पल आ गया है, ये भी सही है। मतलब आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। देखो, चीजें टफ भले होती हैं लेकिन आप जवाब दे पा रहे हो ना, यही चीज हमें चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपने दोनों ही जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल, इनको कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, धातु और अधातु।
धातु और अधातु। भाई जब भी हम धातु और अधातु की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या माइंड में आता है? भाई धातुएं जो होती हैं वो सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, मेटल सॉलिड इन स्टेट, है ना। ये सामान्यतः ठोस होती है। नॉर्मली इन सॉलिड स्टेट। लेकिन जो अधातुएं होती हैं ये सामान्यतः ठोस एवं गैस होती है। नॉर्मली सॉलिड एंड गैस स्टेट। ओके, सिंपल सा फंडा, साधारण सी बात। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर, जैसे उदाहरण के तौर पर आप जितनी भी धातुओं को ले सकते हैं, लीजिए, जैसे कि आप लोहा ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, सोना ले सकते हैं, है ना, और भी जैसे सोडियम ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। मरकरी, जिसे आप पारा कहते हैं, ये एकमात्र द्रव धातु है। वन एंड ओनली लिक्विड मेटल। ये रूम टेम्परेचर पर हमारी कैसी पाई जाती है? द्रव पाई जाती है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मरकरी एकमात्र कैसी होती है? द्रव। क्योंकि मरकरी जो होती है ना, ये -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड होगी, ठोस अवस्था में होगी। ठीक है, कितने पे? -39 पर ठोस अवस्था में। और -37 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते ही ये लिक्विड हो जाती है, द्रव हो जाती है। तो मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। मरकरी के बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि मरकरी जो होती है, पारा जो होती है, एकमात्र द्रव धातु है। अब यहां पर जैसे कि सॉलिड की बात करें तो कौन सी धातुएं सॉलिड हो सकती हैं, ठोस हो सकती हैं? है ना भाई, कार्बन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है ना, आयोडीन हो सकता है, ये सॉलिड पाए जाते हैं। अब गैस भी तो होते हैं। गैस में कौन कौन हो सकता है भैया? जितनी भी गैसेस के नाम आप जानते हैं जो सिंगल होती हैं, है ना, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके अलावा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सभी गैस पाए जाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी अधातु है ना, स्टार लगाता हूं, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ब्रोमीन, Br, वन एंड ओनली लिक्विड नॉन मेटल। तो एकमात्र द्रव अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, एकमात्र द्रव धातु कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। जी हाँ, तो सही समझे आप, है ना। मुख्य रूप से जितनी भी गैसेस होती हैं, गैस ऑलवेज क्या होगी? आपकी नॉन मेटल होगी,
है ना, लिक्विड के तौर पर यहां मरकरी आ जाता है। अब एक प्रश्न थोड़ा सा हमसे घुमाकर पूछते हैं, कि सर वो कौन सा पूछते हैं, ये रुक पूछते हैं कि हथेली पर रखने पर, पाम पे रखने पर कौन सी ऐसी धातु होती है जो आपकी अधातु में कन्वर्ट हो जाती है। तो हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु कौन सी है। अब भैया यहां पर जैसे ये प्रश्न आता है कि आपकी पाम के ऊपर, आपकी हथेली के ऊपर कौन सा मेटल मेल्ट हो जाएगा, तो जादू हो गया। कोई जादू नहीं है, साइंस है। ठीक है, वो होती है जीए। जीए बोले तो गैलियम। कौन सी होती है, गैलियम होती है। कौन सी होती है, गैलियम होती है। जीए होती है, गैलियम होती है। ठीक है। अब ऐसा क्या होता है सर कि ये गैलियम, क्योंकि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हथेली पर रखने पर, हथेली इंसान की तो है, किसी और की थोड़ी है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी जो होती है, मानव शरीर जो होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेबल है। अब हमको एक बात बताइए, ये 30 पे पिघलता है और इससे 7 डिग्री हमारे शरीर का तापमान ज्यादा है, तो ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेंगे ना थोड़ी देर, तो भैया इसके गलनांक से लगभग, है ना, अप्रोक्स है ये, है ना, एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्स है, क्योंकि पॉइंट में होता है कुछ, अपन 30 ही मानते हैं उसको। तो इससे लगभग 7 ज्यादा है, कि हाँ सर ज्यादा तो है, तो वो पिघल जाएगा। इसीलिए प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है हथेली पर रखने पर। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इससे ज्यादा है। कारण क्या है, ये मैंने आपको बताया, कोई जादू नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सोचो कि इसमें कोई जादू है, कोई ये है, साइंस है इसके पीछे। क्या है, साइंस है। तो ये पंडा आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु यही होती है। तो पहला पॉइंट अपना यहां पर कंप्लीट होता है ना, कि ये ठोस होती है भैया ये। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। मेटल जो होते हैं, ये मेटेलिक लस्टर होते हैं, इनमें धात्विक चमक होती है। अब धातु है, जैसे सोने की अपनी चमक है, चांदी की अपनी चमक है, सभी धातुओं में पाई जाती है, कोई यहां पर ऐसी नहीं है कि इनमें नहीं होती। तो मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल में तो भाई सीधी सी बात है, नॉन मेटालिक या फिर मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी नॉट फाउंड। अधातु में धात्विक चमक नहीं होती है। तो इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, इस पॉइंट को ध्यान रखो। है ना, देखो सोना की अपनी चमक है, चांदी की अपनी चमक है, मरकरी की अपनी चमक है, सभी धातुएं चमकती है, लोहा चमकता है। तो सब धातुओं में अपनी चमक होती है ना, तो सभी धातुएं अपनी चमक रखती है, जैसे एल्यूमिनियम चमकता है। हाँ सर, है ना। हाँ, माना कि ये हो सकता है कोई ज्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, लेकिन चमकते सारे हैं, धात्विक चमक होती है। अब यहां पर यह होता है कि अधातुएं जो होती हैं इनमें अपवाद होता है, एक्सेप्शन होते हैं। मतलब ऐसी अधातुएं हैं जिनके अंदर
मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या आप जानते हैं वे कौन कौन सी अधातुएं हैं? क्या आप जानते हैं वो कौन कौन सी अधातुएं हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम भी तो देखें आप कितना जानते हैं, बताइए। वाटर लिक्विड होता है कि सॉलिड? वाटर लिक्विड है, लेकिन वाटर का एक फॉर्म जिसे आप आइस कहते हैं वो सॉलिड है। वाटर का एक फॉर्म जिसे आप वाटर वेपर कहते हैं वो गैस है। तो जल को आप किस में रख सकते हैं? आप लिक्विड में भी रख सकते हैं जब आप वाटर बोल रहे हैं, जब आप जल बोल रहे हैं, जब आप उसे बर्फ बोलते हैं तब आप वो सॉलिड होता है। चलिए, डायमंड नहीं, डायमंड तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। आयोडीन एक जवाब बिल्कुल सही आया, आयोडीन एक जवाब बिल्कुल सही आया। तो भैया पहला तत्व आपका हो जाएगा आई, बोले तो आयोडीन। एक होता है आपका ग्रेफाइट। ये ऐसे दो तत्व हैं जिनके अंदर ये चमक देखने को मिलती है, ठीक है ना? हाइड्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, वो तो गैसीय फॉर्म में है, सॉलिड तो है ही नहीं, तो उनकी चमक कहाँ देखने को मिलेगी? तो एक हो जाता है आयोडीन, एक हो जाता है ग्रेफाइट, ये दो पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है ठोस होना, एक होता है हार्ड होना, ठीक है? एक होता है ठोस होना, एक होता है हार्ड होना। डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको। धातुएं कठोर होती हैं, हार्डनेस प्रॉपर्टी फाउंड इन मेटल। सर मतलब, जैसे ये पेन देखिए और ये कागज देखिए, ये दोनों ही सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, लेकिन ये मुलायम है, मुड़ रहा है, ये पेन नहीं मुड़ रहा है। समझ गए? कठोरता का मतलब होता है, हार्डनेस का मतलब होता है कि इजीली नहीं मुड़े। तो ये वाली घटना जो हो गई ना, यहां पर पाई जाती है। तो यहां पर पूछे जाते हैं आपसे अपवाद या एक्सेप्शन। अपवाद क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल होंगे, मुलायम धातु होगी, और इतनी मुलायम है कि हाथ से मसल के चाकू से काट सकते हो आप। एक्सेप्शन के तौर पर पूछी जाती है, पहला है Na, जिसे आप सोडियम या नेट्रियम कहते हैं, और दूसरी है आपकी के मतलब केलियम, जिसे आप पोटेशियम कहते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट मेटल है, मुलायम धातु है, मतलब कि दिखेगी सॉलिड, लेकिन भैया कठोर नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी। लोहा हार्ड होता है, लोहा कठोर होता है ना? लेकिन ये दो ऐसे हैं, चाकू से काट सकते हो आप इजीली, इतनी सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है। अधातुओं के अंदर भाई सीधी सी बात है, ठीक है, अधातु कठोर नहीं होती है ना? या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, हार्डनेस प्रॉपर्टी नॉट फाउंड। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो कठोर होता है। हीरा या डायमंड, ये हार्ड होता है, कठोर होता है, ये हार्ड होता है, कठोर होता है। लेकिन इसी का एक रूप है ग्रेफाइट, ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है ना? बाकी के ऐसे नहीं पाए जाते कि जिनमें हार्डनेस है, लेकिन ग्रेफाइट होता है ना? बेटा हिंदी भी सोडियम को सोडियम ही कहेंगे,
आप कहोगे तो मैं लिख दूंगा, लेकिन समय की बर्बादी है। ठीक है, आप बस ये है कि आपकी जिज्ञासाएं शांत हो जाएगी, लेकिन केलियम को केलियम ही कहेंगे, पोटेशियम को पोटेशियम ही कहेंगे। तो इतने मैं समझता हूं कि आप कैपेबल हैं कि जैसा आप मुझसे कह रहे हैं कि सर हिंदी लिखिए, बस आपको वही पढ़ना है ना। जैसे आप इसको हिंदी बोलते हैं ना कि ये हिंदी लैंग्वेज है आपकी, बस वैसे ही पढ़ना है। SODIUM, सोडियम, यही हिंदी है ना। तो रोज एक ही चीज के सर इनको हिंदी, इनको हिंदी। बेटा अगर नाम अलग होंगे मैं 100% लिखूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दोनों लैंग्वेज में लिख दूंगा। ठीक है, आपसे पूछ पूछ कर यहां नहीं लिखूंगा मैं कि इसका हिंदी ये लिखना है, ये लिखना है। लेकिन जो दोनों लैंग्वेज में सेम है, कम से कम वो तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि हाइड्रोजन को हिंदी में लिखिए सर, तो हाइड्रोजन को इंग्लिश में भी वही बोलेंगे, हिंदी में भी वही बोलेंगे। जैसे आप आपका नाम हिंदी में भी वही लिखते हैं, इंग्लिश में भी वही लिखते हैं। तो इतना तो कॉमन सेंस आप में होना चाहिए कि इन दोनों को एक चीज में हम एक ही भाषा में एक ही तरह से लिखते हैं। ठीक है, और अगर सर ने नहीं लिखा है मतलब आप समझ जाइए कि वो दोनों लैंग्वेज में एक ही वर्ड होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, बाकी हर लाइन टू लाइन में लिखते हुए चल रहा हूं, बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। चलो, 3 के बाद नंबर 4। जो धातुएं होती हैं उनमें आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। किसका पाया जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है इसको मेलेबिलिटी। क्या बोला जाता है? मेलेबिलिटी। क्या होता है आघात वर्ध्यता या मेलेबिलिटी? मेलेबिलिटी का गुण मेटल के अंदर पाया जाता है, मतलब जिससे चादर बन सकती हो, या शीट, या फिर इसको ऐसे लिख लो, चादर बनाना। शीट फॉर्मेशन। जैसे आपने कभी रोटी पैक की होगी तो सिल्वर फॉइल आती है रोटी पैक करने की, आती है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, चादर बनाना, शीट फॉर्मेशन, तो वो जो रोटी पैक करने वाली चादरें आती हैं वो इसी की बनी होती है ना। ये चीज ध्यान रखना, वो जो रोटी बनाने की चादरें, रोटी बनाने की नहीं, रोटी पैक करने के लिए सिल्वर फॉइल, वो चांदी नहीं होता, वो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है। तो सबसे ज्यादा नंबर फर्स्ट पर ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? तो फर्स्ट नंबर पर ये जो प्रॉपर्टी होती है वो एयू की होती है। एयू को आप गोल्ड बोलते हैं, हिंदी में आप इसे सोना बोलते हैं, और इसका एयू का पूर्ण रूप होता है ओरम, तो इसे आप ओरम भी बोलते हैं। तो सोने के अंदर सबसे पतली चादर किसकी हो सकती है? सोने के सबसे पतली चादर, है ना, इसकी हो सकती है ना। मिठाइयों पर गोल्ड का वर्क देखा होगा आपने। सेकंड नंबर पर आप यहां पर रख सकते हैं भैया किसको? एजी को। एजी बोले तो सिल्वर, सिल्वर बोले तो चांदी, और इसी को कहते हैं अर्जेंटाइन। एजी का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्जेंटिनम होता है, लेकिन आप अर्जेंटाइन याद रखिए, क्योंकि ये इसका अयस्क भी हो जाएगा, दो काम हो जाएंगे एक से। तो ये अर्जेंटाइन। अब जो सिल्वर फॉइल होती है ना, अगर मैं आपसे ये कहूं, है ना, अब हिंदी और इंग्लिश में आप इसे सिल्वर फॉइल ही कहते हैं। रोटी लपेटने के काम आती है, लिख देता हूं शुद्ध हिंदी में जो यूज होता है वही। एक्चुअल में ये किसकी शीट होती है? एल, ये एल्यूमिनियम की फॉइल होती है। तो सभी धातुओं में ये गुण पाया जाता है, एक को छोड़कर, एक्सेप्शन है एक। ठीक है, कौन है अपवाद जिसमें ये गुण नहीं पाया जाता? कौन है वो एक्सेप्शन? मरकरी। सर ऐसा क्यों? अरे भैया जो द्रव अवस्था में है उसको पीटोगे तो भाई छींटे ही उड़ेंगे।
तो मरकरी को आप पीट करके ये चीज नहीं कर सकते कि हम पतली पतली चादर बना सकते हैं। यही तो है, टीन के शेड हमारे घरों पे जो डले होते हैं वो इसी के होते हैं, है ना। तो ये चीज निकल करके आती है कि सर नॉन मेटल के अंदर नंबर 5। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। इनमें आघात वर्ध्यता का गुण नहीं होता। चलिए, ठीक है। हाँ, तो चलो, हाँ। चलिए, ब्रोमीन कौन सी, अरे भाई साहब ब्रोमीन अधातु है देवता। ये देखो काई में पढ़ा हमने अधातु, है ना। ब्रोमीन को कहाँ लिखा, आयोडीन। ये कहाँ गया है ब्रोमीन, ये यहाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं। ये काई में पढ़ रहे हैं हम, पार्ट देखो ना, अधातु वाले में पढ़ रहे हैं, नॉन मेटल वाले में। ठीक है। अरे यार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। चलो आओ, ठीक है। अगला पॉइंट कितने हो गए हैं, 4 हो गए। नंबर 5, तन्यता, डक्टिलिटी, है ना। नाम याद नहीं आए तो शक्ति कपूर याद कर लेना, ढक्की टिकी, है ना, वो बोलता था ना डक्टिलिटी। चलिए, तो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर या तार बनना। तन्यता मतलब वायर बनाना, डक्टिलिटी। भाई इसमें हम कह सकते हैं नंबर 5 की प्रॉपर्टी, इनमें तन्यता का गुण नहीं होता। वो गाना सुना है ना, तार बिजली से पतले हमारे पिया, सुना है क्या नहीं, है ना। तो भाई सीधा प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा पतले तार किसके होते हैं, सर्वाधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है एयू, जिसे गोल्ड कहते हैं या आप सोना कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम सोने के तार से लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ 5 कर दिया, ये लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अरे ये तो माइनर सी मिस्टेक है, हो जाता है। तार बिजली से पतले हमारे पिया, वो लड़की गाना गा रही है और अपने पिया से बोल रही है कि समझ जाओ, तुमने साइंस पढ़ी है, कि मुझे सोने के आभूषण ला करके दो। ठीक है, तो दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पतले तार किसके होते हैं, सोने के होते हैं। सेकंड नंबर पर आप यहां पर रख सकते हो किसको, है ना, गोल्ड के बाद में एजी को, जिसे हम सिल्वर कहते हैं, चांदी को। ये जो मैं लिखा रहा हूं ना एग्जाम्पल, ये सीधे प्रश्न है आपके पेपर के अंदर, सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें होता है,
सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो होती है वो किसके अंदर होती है? तो ये चीज नंबर 5 पर आप ध्यान रखना। तो नंबर 4 देख लिया, नंबर 5 देख लिया, अब नंबर 6 पर आते हैं आघात वर्धनीयता के बाद में, कि जो धातुएं होती हैं क्या वो विद्युत की सुचालक होती हैं? ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हम मेटल के अंदर ये पॉइंट पढ़ते हैं, नंबर 6। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक है। तो ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और यहीं पर हम बात करें तो बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यह ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक है। ये सर कुचालक का मतलब जिसमें से करंट का फ्लो नहीं हो, जो गर्म नहीं हो, ये चीज होती है ना? तो ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं दोस्त, याद रखिएगा, कुचालक होते हैं, अधातुएं जो होती हैं। अब यहां पर एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो विद्युत का सुचालक होता है लेकिन अधातु होती है ग्रेफाइट। ये चालक होता है, कंडक्टर होता है। तो एकमात्र ऐसी अधातु जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है वो कौन होती है? ग्रेफाइट होती है। ठीक है, और यहां पर विद्युत के सुचालक है, तो यहां पर दो तीन पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट, बेस्ट कंडक्टर सर्वोत्तम चालक कौन है? ऊष्मा और विद्युत का। तो ऊष्मा और विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक होता है, मैं उसकी बात करूं आपसे, तो बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? तो आंसर आता है एजी, सिल्वर या चांदी बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? सिल्वर या चांदी बोलते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो सोन है ना, मतलब चांदी होती है। उसके बाद में फिर कभी हम कॉपर का यूज करते हैं। अब आपने देखा होगा कि विद्युत का कितना भी अच्छा चालक है चांदी, लेकिन घरों में यूज नहीं होता। घरों में यूज नहीं होता क्यों? कि या तो घर बना दो या चांदी के वायर डाल दो। तो हम किसका यूज करते हैं? कॉपर का। है ना, किसका करते हैं? कॉपर का यूज करते हैं। है ना, कॉपर का उपयोग करते हैं घरों के अंदर। कॉपर का वायर हम अच्छा मानते हैं, सबसे अच्छा कॉपर वाइंडिंग। उसके बाद एल्यूमिनियम वाइंडिंग पे जाते हैं। तो कॉपर दूसरा अच्छा चालक माना जाता है। अब बात यह आती है कि जब हमने पढ़ा कि ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, उस सर्वोत्तम चालक बेस्ट कंडक्टर कौन हो गया? सिल्वर हो गया। अब यहां पर छठे नंबर का जो पॉइंट आता है, इसमें एक्सेप्शन भी तो आता है, अपवाद भी तो आते हैं। कोई ऐसी धातु जो विद्युत की क्या हो? कुचालक हो, एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि सभी धातु में तो ये गुण होता है। उस अपवाद का क्या नाम है ना? उस अपवाद का नाम होता है, जिसे सिंबल है पीबी, जिसे आप लेड बोलते हैं, है ना, जिसे आप प्लम्बम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के छात्र जिसे सीसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है वो। और इससे ये क्या है? ये कुचालक है, ये बेड कंडक्टर है। तो बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। लेकिन इस लेड, ये एक धातु, एक मेटल है,
ये अपवाद है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही प्रश्न है, सबसे ज्यादा प्रश्न ही पूछा जाए वो कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। एक्सेप्शन में ही प्रश्न सबसे ज्यादा छुपे होते हैं। अपवाद हर चीज में, नियम आया नहीं कि उसके पहले अपवाद आ जाएगा, नियम आया नहीं कि पहले अपवाद आ जाएगा। जैसे इंडिया के अंदर कानून आया नहीं कि बच के कैसे निकलना है, उसका जुगाड़ ढूंढ लिया, सेम वैसे ही। ठीक है, जैसे आपके शहर में हेलमेट अनिवार्य कर दिया जाए तो आप उन गलियों को ढूंढ लेते हैं जहां बिना हेलमेट के निकला जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो आप। अब लेड की बात करते हैं, पीबी की बात करते हैं। अब ये जो लेड होता है ना, ये निम्न ताप पर, कभी कभी के ये सुचालक होगा कि ये निम्न ताप पर विद्युत का चालक है। अब देखो, अभी समझाता हूं कैसे। गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर लिखे, कंडक्टर एट अ लो टेम्परेचर। तो निम्न तापमान पर यह विद्युत का चालक होता है कि सर मतलब, देखो आप कोई भी चीज जैसे मोबाइल से चार्ज करते हो तो चार्जर और मोबाइल हल्का सा गर्म होता है। अगर ये चीज गर्म नहीं हो लेड वाली, तो ये अपने अंदर से विद्युत का फ्लो कर सकती है लो टेम्परेचर पर, निम्न तापमान पर। लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करेगी, इसलिए इसको बेड कंडक्टर ही कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ये रूल है ना, क्योंकि उसमें रजिस्टेंस या प्रतिरोध उत्पन्न होगा ही होगा। पंखा चलने के बाद गर्म होता है, टीवी चलने के बाद गर्म होती है, जिस मोबाइल से आप लगातार वीडियो देखते हैं वो भी गर्म होता है ना। हर इक्विपमेंट थोड़ी बहुत ऊर्जा अपने अंदर से किसी न किसी वे में निकालता है, खासकर हीट या उष्मा के तौर पर। अब ऐसी स्थिति में ये निम्न ताप पर क्या होगा, विद्युत का चालक होगा। इसीलिए कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि बताइए वह कौन सी धातु है इस गुण के कारण इसे सुपर चालक कहा जाता है ना, या सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो सुपर कंडक्टर वे होते हैं जो निम्न तापमान पर विद्युत का प्रवाह करते हैं और ज्यादा तापमान होने पर विद्युत के कुचालक हो जाते हैं, बेड कंडक्टर हो जाते हैं। तो उनको यहां पर रखा जाता है एज ए एक्सेप्शन, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया। कितने पॉइंट हो गए थे अपने? 6 हो गए थे। 6 के बाद नंबर 7 की बात करें। गजब पढ़ा रहे हो भैया जी, सब खोपड़िया में क्लास में फिट। नहीं, फिर भी रिवीजन करना होगा। ठीक है, खोपड़िया में भले फिट हो जाए फिर भी रिवीजन करना हो। अच्छा, मेटल में एक बड़ी अच्छी विशेषता होती है कि मेटल के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, तो इनके उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। तो इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनके निम्न गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। हम कहें तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन या अपवाद है यहां। आपने मरकरी का नाम सुना होगा। मरकरी तो भाई साहब -37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लिक्विड अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। तो ये अपवाद है, इसका निम्न पाया जाता है साहब। -37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये लिक्विड में आ जाएगा। आपने एक इस तरह का बल्ब देखा होगा, ये बल्ब का फिलामेंट है ना, हिंदी में तंतु कहते हैं। अब इस बल्ब में एक गैस भरी होती ये नाइट्रोजन गैस है ना। ये बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, डब्ल्यू का, जिसे टंगस्टन कहते हैं आप, या वुल्फ्रोम भी कहते हैं।
इसी का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि भैया इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उच्च गलनांक होता है, इजीली पिघलता नहीं है। एच जी क्या है बाबा? इसीलिए कहते हैं कि पूरी रामायण पर ध्यान रखना चाहिए, कमेंट करने में सिर्फ और सिर्फ आप चीजें भूलेंगे। पहले ही पॉइंट में पढ़ा के आया था एच जी क्या होता है, मरकरी या पारा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आगे जब इन पॉइंट्स को समझाएंगे तो आगे आगे पार्ट पीछे पीछे सपाट न करे। तो इनके निम्न गलनांक अधातुओं में निम्न गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। यहां पे होता है अपवाद, एक्सेप्शन, हीरा या डायमंड। अगर हम हीरे को ब्रेक करें, डायमंड को ब्रेक करें, तो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इसको ब्रेक करने के लिए 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें जाना पड़ता है ना। अधिकतर में 3700 पर भी जा सकते हैं। तो हीरा यहां पर देखने को मिल जाता है अगर इसको हमें तोड़ना हो तो। ठीक है, लेकिन ये यहां से कभी नहीं आता। हीरे के बारे में ये जरूर पूछा जाता है कि नेचुरली हार्डेस्ट है ना मेटर कौन सा है। एक मिनट है ना। चलिए, तो इनके निम्न गलनांक और क्वथनांक होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो निम्न गलनांक और क्वथनांक प्राकृतिक तौर पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है एग्जाम्स के अंदर ये, कि प्राकृतिक तौर पर सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है। चलिए, बेटा इंग्लिश नहीं आता है तो कौन कह रहा है इंग्लिश लिखने का? मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं ना बेटा, हिंदी उतारिए ना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए। हिंदी नहीं आता, हिंदी में लिखो। कौन सा वर्ड है जो नहीं लिखा, मुझे बताइए। मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट ये यहीं पर लिखा हुआ है, मेल्टिंग का मतलब गलनांक होता है, लो लिख देते हैं, है ना। पूछो ना आपके सर इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी में लिखो मतलब क्या लिखूं। आप पूछ लीजिए कि अगर कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं समझ में आए, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप वो वर्ड लिख कर पूछिए। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, नहीं क्या क्या लिखूं मुझे तो समझ में आए। ठीक है, चलिए, यहां तक हमने 7 पॉइंट पढ़े हैं। अभी ये कंप्लीट तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसके नॉन मेट भाई मेटेलॉइड हमारा बाकी है, और इसके भी कुछ पॉइंट हमारे बाकी हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिए भैया? हमने इसमें 7 बिंदु पढ़े, और दोस्त यकीन मानना आपकी एग्जाम में इस चैप्टर से एक प्रश्न पक्का रहेगा पेपर के अंदर। एक प्रश्न पक्का रहेगा इस वाले पार्ट से आपके पेपर के अंदर, यकीन मानना। जितने भी मैं 10-12 पॉइंट मेटल नॉन मेटल के डिफरेंस में पढ़ाऊंगा और मेटेलॉइड पढ़ाऊंगा, उनसे एक प्रश्न आपके पेपर में पक्का है। तो इनको समझ लेना अच्छे से और पढ़ लेना। एच जी का मतलब मरकरी है, सिंबल है वो उसका। जैसे हाइड्रोजन को एच लिखते हो ना, तो ऐसे मरकरी को एच जी लिखा जाता है, पारा है वो। एच जी पारा मरकरी का सिंबल होता है, वो अंग्रेजी नहीं लिखा है, सिंबल है वो। जैसे हाइड्रोजन का एच, नाइट्रोजन का एन, क्लोरीन का सी एल, सोडियम का एन ए, इस तरह से। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का। अब हम कल करेंगे, है ना, संभव है ना, इसके आगे की क्लास को अब हम कल कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। है बुरा मान गया है भैया, इतने में बुरा मानेंगे? दिन भर में 5 से 7 क्लास होती है, शाम तक तो भाई साहब हमारे बुरे 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 का है ना,
मान मान के भाई साहब हम बुरे हो जाएंगे, तो इतना बुरा हम नहीं मानते, ठीक है। हाँ बस ये है कि मैं थोड़ा सा फ्लुएंटली जवाब दे देता हूँ, तो वो एक हो सकता है। चलिए कैसी लगी क्लास जल्दी से बता दूं। थैंक यू सो मच।